इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम अपना फ्रैक्शन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे हम उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमें और आगे किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें से लिए हुए हैं जो कि मुझे लगा है कि इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इसके जरिए आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस तो ले नहीं सकती। अगर मैं सारे क्वेश्चंस को लूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जिसमें मुझे लगा है कि अगर ये आपको आ जाएंगे तो आपको बाकी के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्लास 7 का 2.1 चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज का है। देखिए आप लोग, ये इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको सॉल्व करना है। उससे पहले मैं रिकॉल करा दूं आपको कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन होते हैं हमारे 3 टाइप के। पहले होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता है जो कि जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है बट न्यूमरेटर छोटा होता है, वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, इस तरीके से हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हमको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या तो कहीं कहीं पे आपको माइनस मिल जाएगा, कहीं कहीं पे प्लस मिल जाएगा। इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हमको देखिए, जो डिनोमिनेटर है उसको जो साइड में हमको उससे मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर अपॉन वाले से हमें प्लस करना होता है। जैसे 3 2 जा 6 और प्लस ऊपर का प्लस करेंगे 2 तो 8 हो जाएगा, 8 लिखेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे 3 प्लस, फिर इसको भी हमें वैसे ही करना है, 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा, जैसे है वैसे ही आएगा। ठीक है, इसके आगे हमको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम 6 लेंगे, आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 3 हमारा 6 से कितने टाइम्स में आया है, तो 2 टाइम्स में आया है, 3 2 जा 6, तो हमें 2 से ही ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, तो 3 टाइम्स हमको 7 को मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21 हम लिखेंगे। उसके बाद हमको इन दोनों को प्लस करना है, तो 16 और 21 कितना होगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसको बट ये आप बताइए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने बताया था, उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम कैसे करेंगे, हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा 37 को। तो आप देखिए 6 6 36 माइनस का आएगा 1। ठीक है, हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना, हम इसको आंसर, हमें अब इसको मिक्स्ड में चेंज करना है, तो इतने पे हम इसको छोड़ेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा आंसर आया, पहले हम उसको लिखते हैं 6, उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम लिखते हैं 1, और जो जिससे हमने डिवाइड किया था उसे हम लिखते हैं 6। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आंसर हुआ, और ये हमारा जो आंसर आया था वो है। तो अब आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, यही स्टेप लगाना है। कहीं कहीं पे माइनस दिया होगा, उस जगह पे सिर्फ आपको माइनस यहाँ पे लगा के और इसको डिजिट को माइनस करना है, बाकी स्टेप वैसे ही फॉलो होंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर पे। 2.1 में ये आई थिंक एक्सरसाइज है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/5, 3/7, 7/10, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बताएंगे, अगर नॉर्मल दिया होता है 3 2 5 8, तो हम बता देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कि हमारा 8 सबसे बड़ा है, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 3 है और फिर हमारा 2 है। बट हमें ऐसे में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देखिए, हम इन तीनों को पहले एलसीएम लेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 70 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम इसका आएगा 70। एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, और नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। इसका 70 एलसीएम आएगा। अब हमें देखना है कि 5 से 17 टाइम्स में कितने बार जा रहा है 70, तो 5 से ये 14 टाइम्स में 70 आएगा। तो 14 टाइम्स में, क्योंकि आप देख लीजिएगा 5 से आपको 70 को आप डिवाइड करिएगा तो आपका 14 आंसर आएगा। तो 14 1 जा हमारा 14 हो जाएगा। हमको ऐसे लिख देना है, इसको एक जगह छोड़ देना लिख के। फिर देखना है आपको 7 हमारा 70 कितने टाइम्स में आया, तो 10 टाइम्स में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 7 10 जा 70, हमें 10 मिल रहा है, तो 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30 अपॉन में हमारा 70 आ जाएगा। फिर हमको थर्ड वाला हमको 10 से चेक करना है, 10 से 70 कितना आया, तो 7 टाइम्स में, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जा 49 अपॉन में फिर हमें 70 लिख देना। अब हमको देखिए ये मिल गया
सबसे बड़ा ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, है ना। हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा ये है तो 7/10, फिर कॉमा, फिर ये वाला है तो 3/7, फिर कॉमा, फिर 1/5, 1/, हमारा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट इस आंसर को लाने के पहले हमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको जहां भी प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी दोबारा से कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 2.1 का 2 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ आपको 2.1 का है, एनसीईआरटी क्लास 7 का ही है ना। तो देखिए आप मल्टीप्लाई में आपको दिया होगा ये इस तरह के क्वेश्चन 7 × 3/5, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आ गया, अभी तक तो हम प्लस माइनस को सॉल्व कर रहे थे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो इसके जो साइड में है, जो हमारा जो अपॉन के बीच में है, ये हमारा डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से इसको कर देना है। तो ये कितना आएगा, 7 3 21, 21/5, ये हमारा आंसर है। बट ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमको इसको मिक्स्ड में चेंज करना है। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए 5 से 21 को हम डिवाइड करेंगे, 5 4 20 माइनस का 1। अब हमें आंसर लिखना है, क्या लिखेंगे हम, तो हमारा आंसर है 4, रिमाइंडर हमारा 1, और हम जिससे कर रहे थे वो है 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर को, ये हमारा आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करने के बाद, ठीक है। तो आप देखिए मैंने क्या किया, पहले उसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से, फिर नीचे को लिख दिया एज इट इज डिनोमिनेटर को। अब ये आंसर तो ठीक था, बट हमें इसको चेंज करना पड़ता है अगर इम्प्रॉपर आता है तो हमने 5 से 21 को डिवाइड कर दिया, हमारा 4 आया, हमने इसको यहीं पे एज इट इज छोड़ दिया, हमने फिर लिख दिया जो हमारा आंसर था 4, रिमाइंडर हमारा 1, जिससे हम कर रहे थे वो 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो ये वाला आप क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे हम करते हैं, 6 4 24 और 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 24 और 3 25 26 27। तो हमें 27 लिखना है, फिर हमें डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है इनटू हमारा 5 तो है ही। अब ये भी आप देखिए, ये आपस में कट नहीं रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 से कितना हो जाएगा हमारा, 7 5 हमारा 35 और 3 ऊपर, 3 हमारा कैरी, 5 2 10 हो जाएगा, 11 12 13, 135/4। आंसर तो वैसे हमारा यही है, बट फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम चेंज करेंगे, 4 से हम 135 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, दिख रहा होगा आपको, तो 4 4 1 4 4 3 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो -1 बचेगा, 5 हम उतार देंगे, फिर 4 3 12 आएगा, 12 आया हमारा, हमने माइनस किया, हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है। आंसर हम यहाँ लिखेंगे, आंसर हम इधर लिख देते हैं, आप लोग देखिए। तो हमारा 33 आंसर, 3 रिमाइंडर और 4 हम जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो हम कैसे लिखेंगे, 33 हमारा तो आंसर ही है, रिमाइंडर को हमेशा हम ऊपर लिखते हैं और जिससे हम करते हैं उसको नीचे लिखते हैं डिवाइड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चेंज करने के बाद, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज, पहले हमारा आंसर था 135/4, उसको हमने चेंज किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमारा आंसर ये है।